चित्राजीना रिक्वेस्ट करूं की ते आपल्या विचारासून अवगत करावे. जय महेश. आदरणीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्णा. काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि एक निशान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि एक निशान बन जाए. यहाँ पर जिंदगी को हर कोई काट लेता है, यहाँ पर जिंदगी को हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए. और ऐसे ही मिसाल कायम की है हमारी विदर्भ माहेश्वरी महिला संगठन और वर्धा जिला माहेश्वरी महिला संगठन की महिलाओं ने. तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करें. और मैं तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सा मौका दिया. आज मैं इस मंच पर आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों को जवाब देने का मौका मिला जो मुझे बहुत ही छोटे गांव की है कहकर पुकारते हैं. जब मेरी शादी हुई थी देवली में, तो मैं लगभग ऑलमोस्ट अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू थी. तो लोग मुझे देखकर कहते थे कि तू इतनी ज़्यादा पढ़ी है और ऐसे छोटे से गाँव में आ गई तो तेरी जो लाइफ है वो खराब हो गई. और आज मजे की बात यही है कि वो लोग मुझे कहते हैं कि तू हमारे देवली को एक नई पहचान दिला रही है. तो गांव और शहर बिल्कुल भी मायना नहीं रखता. अगर मायना रखता है तो आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके सपने. अगर नदी ने सोच लिया है कि उसे सागर से मिलना है, अगर नदी ने सोच लिया है कि उसे सागर से मिलना है, तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है. उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता. उसी तरीके से हर पतंग को पता होता है कि उसे कचरे के डिब्बे में जाना है. हर पतंग को पता होता है कि एक दिन उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, फिर भी उसे आसमान छूकर बताना है. आप मेरी एक बात याद रखिए कि अगर आपने सोच लिया कि चाहे पहचान छोटी हो या बड़ी हो, चाहे पहचान छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अपनी खुद की होनी चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है. मैं यहाँ पर बैठकर आसाम की एक तो फैक्ट्री का वास्तु डिज़ाइन कर रही हूँ, साथ में मुंबई और कोलकाता जैसे सिटीज़ के बिजनेसमैन के लोगोस डिज़ाइन कर रही हूँ, और ऑल ओवर इंडिया में मेरा वास्तु भी चलता है. लेकिन ये सब मैं मेरे छोटे से गांव देवली में अपने खुद के ऑफिस से करती हूँ. इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिवाइस हाथ में लगा है, अलाउद्दीन का चिराग, जिसे हम कहते हैं मोबाइल. और इस मोबाइल के अंदर में फ्री में गूगल अंकल आ जाते हैं, जिनको आप एक छोटी सी भी बात पूछते तो पूरी बात की खाल निकाल कर आपके सामने रख देते हैं. और हमारे जैसे यूट्यूबर्स होते हैं जो आप लोगों को हर समय गाइड करने के लिए खड़े रहते हैं. और मज़े की बात यह है कि अमेजोन जैसे ऐप में तो आपके मोबाइल के अंदर में हर ब्रांड की शॉप आपके मोबाइल में ही खोल रखी है. तो उसने तो वैसे ही गांव और शहर का फर्क मिटा दिया है. तो मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अगर कुछ भी मायना रखता है तो वो आपके घर का माहौल मायना रखता है. हर कामयाब औरत के पीछे उसके हस्बैंड की सोच और उसके हस्बैंड का सपोर्ट होता है. अगर आपके हस्बैंड को शौक है तो वो खुद के शौक के साथ आपके भी सारे शौक पूरे कर देगा. अदरवाइज आप मेट्रो सिटी के अंदर में मल्टीप्लेक्स के बाजू में भी होंगे तो भी कोई फायदे का नहीं है. तो मैं इस वक्त से यही कहना चाहूँगी कि शहर और गाँव का फर्क छोड़िए और गाँव की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि गाँव के अंदर में ही असली रिश्ते, त्योहारों की हुड्डम और जेब में कम खर्चा, ये और सुख शांति हमको गाँव में ही मिलती है. वहाँ पर एक चाचा या एक बड़े पापा नहीं होते, बल्कि गांव के हर घर के अंदर में एक नया रिश्ता पनपता है. साथ ही में जो गणेश जी, महालक्ष्मी जी, हनुमान जयंती, खेत के खाने, इनके तो रंग ही अलग होते हैं. और सबसे मेन बात की आपकी जो बहू बेटियाँ हैं वो गाँव के अंदर में 100% सुरक्षित है. तो आपने गाँव की तरफ ज़्यादा रुख करना चाहिए. और देखिए हमारी सोच की कल्पना देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग शहर के अंदर में सोसाइटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फुल्ली कम्प्लीटली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में होती है. मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इस मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता. हम बाय प्रोडक्ट क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शहर के अंदर में हम एक सोसाइटी के नाम पे गाँव बसाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो गाँव के अंदर में हैं.
तो हमको शहर के अंदर में गांव की छाव कैसे मिलेगी। इसलिए मुझे मेरे देवी पे बहुत घमंड है। मेरी देवी मेरी शान। चलते चलते सर झुकाने की कला भी क्या खूबसूरत होती है। सर झुकाने की कला भी क्या खूबसूरत होती है। सर जमीन में झुकाते हैं तो आसमान में कबूल होती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉस्परस एंड हेल्दी वेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। जय महेश। बहुत ही सुंदर चित्रा जी, बहुत ही सुंदर आपने अपने मनोगत व्यक्त किए। चित्रा जी ने बताया कि शहर हो या गांव, यदि आप में जुनून है तो आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हो। तो गांव की तरफ भी आप अपन सब पहले अपना ध्यान